हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट 2025 प्रेजेंट किया गया था, उस बजट में गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए गए। जैसे कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको 60,000 रुपये की 87 रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही आपके जो TDS डिडक्ट किया जाता है तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है, यानी कि अब आपकी ज़्यादा इनकम रिसीव होने पर TDS जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो इन मेजर बेनिफिट के साथ में एक बेनिफिट और है जो कि आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, वो ये है कि अब आप अपनी पिछली 5 साल की ITR फाइल कर सकते हैं। जिसमें से एक तो आप अपने रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 31 दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड ITR या फिर रिवाइज ITR फाइल कर सकते हैं, और या फिर आपने अपनी ओरिजिनल ITR फाइल नहीं की है तो वो भी आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। और साथ ही पिछले 4 साल की आप अपनी अपडेटेड ITR भी फाइल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपके जो अपडेटेड ITR फाइल करने की जो टाइम लिमिट है उसको बजट 2025 में 2 साल से इंक्रीज करके 4 साल कर दिया है। तो अब यदि आप पिछले 4 साल की अपडेटेड ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आपको कितना एडिशनल टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को पे करना है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अपडेटेड ITR फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है और डाउनलोड सेक्शन में जाना है। अब डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आपको जिस असेसमेंट ईयर की अपडेटेड ITR फाइल करनी है वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल होती है कि आपको कौन सी ईयर की अपडेटेड ITR फाइल करनी है। जैसे कि अगर आपको अपना ITR 1 फाइल करना है, ITR 2 फाइल करना है, तो आप उस यूटिलिटी को डाउनलोड करके उसमें अपना डेटा फीड करके और JSN फाइल बना के आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड ITR अंडर सेक्शन 139(8)(a) टाइम लिमिट इंक्रीज इन बजट 2025। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बजट 2025 में आपके अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की जो टाइम लिमिट है उसको इंक्रीज करके 2 साल से 4 साल कर दिया है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपडेटेड ITR कौन पर्सन है जो कि फाइल कर सकता है। तो अब कोई भी पर्सन जिसने अपनी ओरिजिनल ITR फाइल कर रखी है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में, या फिर उसने अपनी बिलेटेड ITR फाइल कर रखी है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में, या फिर उसने अपनी ITR को सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में रिवाइज किया है, या फिर मान लो उसने अपनी ओरिजिनल ITR ही फाइल नहीं की है, या फिर जिन पर्सन ने अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी है लेकिन उस रिटर्न में मान लो अगर कोई मिस्टेक है या उन्होंने टैक्स की कैलकुलेशन गलत कर दी है या अपनी इनकम जो है उसको कम शो किया है, तो उस केस में वो अपनी अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। तो अपडेटेड ITR फाइल की जाती है तो उस केस में जो गवर्नमेंट के द्वारा ये टाइम लिमिट इंक्रीज की गई है 2 साल से 4 साल, तो उस केस में एडिशनल टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR फाइल की जाएगी उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो है आपका 25-26। तो यानी कि अब आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 1 साल में अगर ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आपको एडिशनल टैक्स देना है 25%। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है उसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर होता है आपका 25-26, यानी कि 31 मार्च 2026। तो अब यदि आप अपनी अपडेटेड ITR 31 मार्च 2027 तक फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपको 25% से टैक्स का पेमेंट करना है। अब यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR है वो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 2 साल यानी कि 31 मार्च 2028 तक करते हैं तो उस केस में आपको 50% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR 31 मार्च 2029 तक करते हैं तो 60% से एडिशनल टैक्स का पे करना है। और यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR है वो 31 मार्च 2030 तक करते हैं तो उस केस में आपको 70% से टैक्स का पेमेंट करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अपनी अपडेटेड ITR जितना लेट फाइल करेंगे तो उस केस में आपका एडिशनल टैक्स जो है वो बढ़ता रहेगा। तो इसलिए आपको अपनी अपडेटेड ITR भी टाइमली फाइल करनी है ताकि आपको एडिशनल टैक्स का पेमेंट कम करना पड़े। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके द्वारा जो ये अपडेटेड ITR फाइल की जाती है ये एक असेसमेंट ईयर के लिए आप एक ही बार कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने फाइल कर दी है तो उसके बाद आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते। अब यदि आपके द्वारा जो ये अपडेटेड ITR फाइल की जाती है तो इसका गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलता है और टैक्स पेयर को भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अपडेटेड ITR के केस में गवर्नमेंट के द्वारा एडिशनल टैक्स जो है वो टैक्स पेयर से चार्ज किया जाता है, जो कि 25%, 50%, और रिसेंटली बजट में गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 60 और 70% कर दिया है। और टैक्स पेयर को बेनिफिट कैसे मिलता है, यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जो कि अपनी ITR फाइल करना भूल गया है, अब मान लो अगर उसको लोन के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे बैंक के द्वारा पिछले 3 साल के लिए ITR मांगे जाते हैं।
तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अपनी पिछले 3 साल की अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का एक बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि मान लो अगर आप किसी असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं और उस असेसमेंट ईयर में आपने मान लो हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन है जो कि कर रखे हैं, जैसे कि आपने 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश है जो कि सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा रखा है, या प्रॉपर्टी में सेल परचेज कर रखा है, या शेयर मार्केट में आपने कोई ट्रांजेक्शन करे हैं और उस केस में आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है और टैक्स की चोरी की है, तो उस केस में अगर मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आपने टैक्स की चोरी की है तो आप पे 200% की पेनल्टी जो है वो चार्ज की जाती है। तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपनी अपडेटेड आईटीआर एडिशनल टैक्स के साथ में फाइल कर ले। इससे क्या होगा कि आपका टैक्स भी सेव हो जाएगा, अननेसेसरी लिटिगेशन से आप बच जाएंगे, प्रोफेशनल फीस का भी आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा और अननेसेसरी जो ये केस आपके लंबे टाइम तक चलते हैं तो उसमें जो आपका टाइम कंज्यूम होता है वो भी सेव हो जाएगा। अब किस केस में आप अपनी अपडेटेड आईटीआर जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं, तो यदि मान लो आपने ऑलरेडी असेसमेंट ईयर के लिए कोई आईटीआर है जिसको अपडेटेड कर दिया है तो उस आईटीआर को आप फिर से रिवाइज नहीं कर सकते हैं। सेकंड, यदि आप अपना लॉस जो है उसको कम करना चाहते हैं अपडेटेड आईटीआर के थ्रू, तो उस केस में भी आप अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप नील की आईटीआर फाइल कर रहे हैं और वो फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑलरेडी अपनी आईटीआर पहले फाइल कर रखी है तो उस केस में आप नील की अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, यानी कि आपको कुछ ना कुछ एडिशनल टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि अपडेटेड आईटीआर के थ्रू यदि आप अपनी इनकम कम करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं और ना ही अपडेटेड आईटीआर में आप किसी तरह का अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपके ऊपर कोई सर्वे की या सर्च की कोई प्रोसीडिंग है जो कि इनिशिएटेड हो रखी है तो उस केस में भी आप अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यदि इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट सीज किए जाते हैं तो उस केस में भी आप अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यदि मान लो आप पे कोई असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन या रिकम्प्यूटेशन का अगर कोई केस है जो कि पेंडिंग चल रहा है तो उस केस में भी आप अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट एडिशनल टैक्स। तो अब बजट 2025 में जो आपके टाइम लिमिट इंक्रीज की गई है तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो यदि आप अपनी आईटीआर रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 12 मंथ्स में फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपको 25% एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना है और जितनी एडिशनल इनकम आपके द्वारा डिक्लेयर की जाती है उस पर टैक्स प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना है। नेक्स्ट, यदि आप रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 24 मंथ्स में अगर अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं तो वहाँ पे आपको 50% एडिशनल टैक्स प्लस जितनी इनकम आपने डिक्लेयर कर रखी है उस पर टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। नेक्स्ट, यदि आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 36 मंथ्स में अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं तो वहाँ पे आपको 60% से एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना है प्लस जितनी एडिशनल इनकम है उस पर टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना है। एंड लास्ट है, यदि आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 48 मंथ में अगर अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं तो वहाँ पे आपको 70% ऑफ एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना है और एक्स्ट्रा इनकम पे आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आपके एडिशनल टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।